हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद खालिद आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद खालिद पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गज़ल, जो कि मीर तक़ी मीर की गज़ल है, जिसका नाम है अश्क आँखों में कब नहीं आता। और मीर तक़ी मीर की हयात व ख़िदमात, जो कि मुख्तसर में होगा, वो भी मैं बताऊँगा आपको। और ये इन लोगों के लिए है जिन्होंने झारखंड के जेटेट के लिए फॉर्म भरा है, और उर्दू लैंग्वेज जिन्होंने रखा है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, उनके लिए है। 45 नंबर का ये सवाल होगा आप सभी का। 15 नंबर का लैंग्वेज 1 में रहेगा और लैंग्वेज 2 में आपका 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, और ये क्लास कंटिन्यू जारी है, आप इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊं तो आप इसका हिस्सा बन सकें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बाकी इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मीर तक़ी मीर आगरे में पैदा हो गए। उनके वालिद दरवेश सिफत इंसान थे, यानी कि सिफत कहते हैं खूबी, है ना, खासियत को कहते हैं। सिफत इंसान थे। मीर की जो नौउम्री में उनके वालिद का इंतकाल हो गया, फिर मीर दहलीज आ गए और यहाँ तवील अरसे तक रहे। तवील यानी कि लंबे अरसे तक वो यहाँ पर रहे। यहाँ खान आरज़ू की सोहबतों ने उन ज़ौक़ शेर और इल्म को तरक्की दी और बहुत जल्द वो दहली के नुमायाँ शुअरा में गिने जाने लगे। दिल्ली में उन्होंने अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन गुजारे हैं। अपने मुरब्बियों के साथ, मुरब्बियों कहते तरबियत करने वाला साथीज़ा, मुरब्बियों के साथ कुछ वक्त राजपुताने में गुजारा और बिला आखिर 1782 के करीब वो लखनऊ आ गए। नवाब आसिफुद्दौला ने उनको हाथों हाथ लिया और लखनऊ में ही उनका इंतकाल हो गया। उनके ज़माने से लेकर आज तक तमाम शुअरा और नाक़दीन ने उनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ किया, है ना, यानी कि पसंद किया, है ना, एतराफ़ किया। उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है और आम तौर पर लोग उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा शायर करार देते हैं, है ना। आगे देखें। मीर की बढ़ाई उसमें है कि उन्होंने ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं को भी अपनी शायरी में इतनी ही खूबी से जगह दी है जिस खूबी से वो रंज गम की बात करते हैं। उनकी शायरी बज़ाहिर सादा है, लेकिन उसमें फ़िक्र की गहराई होती है ना। उनके शेर दिल को छूते हैं। मीर अपनी शायरी में लफ्ज़ों को नए नए रंग से इस्तेमाल करते हैं, है ना, और अपने कलाम में नए नए मायने पैदा करते हैं। मीर ने हर सिनफ़ सुखन में तबाह आजमाई की, है ना, आजमाई की है, लेकिन उनका असल मैदान जो है गज़ल और मसनवी है। उनका जो असल मैदान है वो क्या है? गज़ल और मसनवी है। उर्दू में उनका ज़हीम कुल्लियात शाये हो चुका है। उन्होंने ज़िक्र मीर के नाम से फ़ारसी ज़ुबान में आप बीती लिखी और निकात शुअरा के नाम से उर्दू शायरों का तज़किरा लिखा, जिसे उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा तस्लीम किया जाता है ना। तो ये थी मुख्तसर में मीर तक़ी मीर की, है ना। इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे, समझ लेंगे। अब चलते हैं इनकी गज़ल की ओर, है ना। देखते हैं, तशरीह के साथ देखेंगे और लफ्ज़ मायने जो उनके होंगे वो भी आपको मैं बताऊँगा। गज़ल देखते हैं कि अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। यानी कि अश्क जो हो गया आपका आंसू हो गया, और लहू जो हो गया आपका खून, जिसको हम कहते हैं, है ना। तो इसकी तशरीह ये है कि शायर कहता है कि आँखों में आंसू हमेशा आते हैं, लेकिन जब आंसू नहीं आते तो आँखों में खून उतर आता है। यानी गम इतना शदीद होता है कि आंसू भी नहीं निकल पाते हैं, है ना। ये इसकी तशरीह है। आगे देखें कि होश जाता नहीं रहा, लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता, है ना। इसमें होश जो है ये अक़ल, है ना, अक़ल व शऊर को कहते हैं होश। इसकी तशरीह देखें आपकी, शायर कहता है कि होश हमेशा बाक़ी रहता है, लेकिन जब महबूब सामने आता है तो होश व हवास सब ख़त्म हो जाते हैं। ये इसकी तशरीह है। आगे की लाइनें देखें कि सब्र था एक मौनी सी हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। यानी कि इसमें जो सब्र है बर्दाश्त, है ना, सब्र बर्दाश्त को कहते हैं। मौनी से हिजरा यानी कि साथी, दोस्त, है ना। हिजरा जुदाई को कहते हैं, ठीक है। सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। मुद्दत हो गया लंबा वक्त को कहते हैं मुद्दत,
ہے نا۔ اس کی تشریح دیکھیں کہ صبر ہجر یعنی جدائی کے وقت ایک ساتھی کی مانند تھا، لیکن اب مدت ہو گئی ہے کہ وہ صبر بھی نہیں رہا، یعنی صبر کا بھی ساتھ چھوٹ چکا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں کہ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریے کچھ بے سبب نہیں آتا، ہے نا۔ اب اس میں جو لفظ کا استعمال ہوا ہے رخصت، یعنی کہ ختم ہونا، جدا ہونا، ہے نا، چلے جانا۔ گریے کہتے ہیں رونے کو، گریے جو ہے یہ رونے کو کہتے ہیں، ہے نا۔ اب بے سبب جو ہے بغیر کسی وجہ کے، بے سبب جو ہے بغیر کسی وجہ کے۔ شاعر اس میں کہتا ہے کہ دل سے تمام خواہشات ختم ہو گئے، ہے نا، ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور یہ آنسو بے سبب نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے دل کا کوئی غم پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تابع لب نہیں آتا۔ جی میں یعنی دل میں، اور سخن کا جو استعمال ہو رہا ہے، سخن یعنی کہ بات گفتگو کو کہتے ہیں۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ دل میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن وہ زبان تک نہیں آ پاتے، یعنی دل کی اندر کی کیفیت کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آخری شعر دیکھیں کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، یعنی کہ غبار کہتے ہیں دھول مٹی کو کہتے ہیں، ہے نا۔ غبار جو ہے یہ دھول مٹی کو کہتے ہیں، اور ادب جو ہے احترام کو کہتے ہیں۔ عشق بھی یعنی کہ عشق کے بغیر۔ اس کی تشریح دیکھیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ وہ محبوب سے دور بیٹھے ہیں اور ان کے دل میں افسردگی یعنی غبار ہے نا۔ عشق کے بغیر یہ ادب یعنی کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا، ہے نا۔ عشق کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہے نا۔ تو یہ تھی غزل، ہے نا۔ اس میں جو شاعر جو ہے وہ اپنی حالت کو مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور ہر شعر میں محبت کی تکلیف اور انسانی کمزوریوں کی بات کی گئی ہے، جس میں امیر کے دل کا درد صاف ظاہر ہوتا ہے نا۔ تو اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے۔ اس کا PDF آپ کو ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گا، وہاں پر جا کر آپ فالو کر لیں، ہے نا۔ تو باقی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔